फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास यूकेजी का हिंदी सिलेबस, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि बच्चों की जो नर्सरी टू यूकेजी हिंदी सिलेबस है उसमें क्या क्या कराया जाता है। पहले हमने बच्चों को नर्सरी में सबसे पहले तो लिखना बताते हैं, उसके बाद फिर एलकेजी में आ से आह स्वर एंड फिर का से ज्ञा तक व्यंजन। तो यूकेजी में बच्चे जब आते हैं तो उनका आ से ज्ञा तक कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से बच्चों को आ से आ तक स्वर एंड का से ज्ञा तक व्यंजन कंप्लीट कराने के बाद फिर हम आते हैं दो अक्षर वाले। उसके बाद हम बच्चों को दो दो अक्षर वाले शब्द टब टब फल फल इस तरह से बच्चों को जो प्लस करके लिखने के लिए देते हैं, फिर रीड करने के लिए देते हैं। इस तरह से बच्चों को दो अक्षर वाले शब्द रीड एंड राइट करवाते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं तीन अक्षर वाले शब्द पे। इस तरह से जैसे बहन, पलक, कलश, इस तरह से बच्चों को दो से फिर तीन अक्षर वाले शब्दों पे प्लस लगा के बच्चों को लिखवाते भी हैं एंड फिर रीड कराते हैं बच्चों को। तीन अक्षर वाले शब्द पहले हम बच्चों को शब्द रीड करवाते हैं, नमक, दमक, झलक, पलक। इस तरह से पहले बच्चा एक एक शब्द रीड करता है, उसके बाद फिर इस तरह से पैराग्राफ बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं। जैसे मदन नमन कर, पलट कर चल। इसमें क्या है, दो और तीन दो अक्षर वाले शब्द आ रहे हैं, जिससे बच्चा पैराग्राफ रीड करना सीखेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं चार अक्षर वाले शब्दों की। इसमें बच्चा क्या है, थोड़ा बड़ा शब्द पड़ जाता है। बच्चे को बताते हैं कि जैसे दो दो अक्षर मिलाकर पढ़ने के लिए, जैसे कस कस, रत रत, कस रत, टम टम, शलगम, शबनम। इस तरह से बच्चों को रीड करने के लिए देते हैं, जिससे कि थोड़ा बड़ा शब्द हो जाता है तो बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। फिर आ जाते हैं आ की मात्रा वाले शब्द पे। इस तरह से बच्चों को वर्कशीट में भी देते हैं प्लस करके आ की मात्रा लगाकर, जिससे बच्चा जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखता है। जैसे ताला, ताला, धागा, धागा। इस तरह से बच्चों को आ की मात्रा का ज्ञान करवाते हैं। जैसे राम, खाल, इस तरह से शब्द पहले पढ़ने के लिए देते हैं, फिर पैराग्राफ देते हैं। इस तरह से बच्चा आ की मात्रा कंप्लीट करता है। जैसे कि बच्चों की मात्राएं क्लियर होती जाती हैं तो फिर हम बच्चों का जो रिवीजन है वो कैसे कराएंगे। जैसे हम वर्कशीट में बच्चों को आ की मात्रा में जो मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे खान पान, बालक, पालक, इस तरह से बच्चों को हम रिवीजन कराने के लिए बच्चों को पिक्चर्स बना के देंगे और बच्चों को उसके आ की मात्रा के जो शब्द हैं वो लिखने के लिए देंगे। फिर इस तरह से हम ई की मात्रा की स्टार्टिंग जैसे किला, किला, दिया, डाकिया, गिटार। बच्चों को रीड के साथ लर्न भी करवाते हैं, जिससे जब बच्चे का जब एग्जाम या रिवीजन होता है तो बच्चों को शब्द भी आने चाहिए, जिससे कि बच्चा बिना देखे लिख सके। फिर इसी की एक्सरसाइज पे आते हैं। इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स देते हैं और बच्चों को ई की मात्रा जो भी मात्राओं वाले शब्द हैं वो बिना देखे लिखने के लिए देते हैं। और मिलते जुलते शब्द रवि, कवि, तिल, मिल, इस तरह से बच्चों को देते हैं। फिर अगर बच्चा को जब पैराग्राफ रीड करता है तो इस तरह से बच्चों को उसका रिक्त स्थान भरो फिलअप देते हैं और उसका हेल्प बॉक्स देते हैं बच्चे को इसमें से छाट कर भरने के लिए। देते हैं बड़ी की मात्रा वाले शब्द, जैसे नाशपाती, चील, परी, फीता। इस तरह से बच्चा शब्द रीड करता है। उसके बाद एक एक करके शब्द पढ़वाकर फिर हम पैराग्राफ की बात करते हैं। जैसे दीपावली का दिन था। इस तरह से बच्चा जब एक एक मात्रा को क्लियर करता जाएगा, इसी तरह से फिर जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा तब वो सिलेबस डील कर पाएगा। इस तरह से बच्चों को पैराग्राफ छोटा सा अपनी तरफ से भी बना के दे सकते हैं, और जब बच्चे को एग्जाम होगा, रिविजन होगा, उसमें बच्चों को। अब बात करते हैं छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द, जैसे पुल, मुकुट, जामुन, गुड़िया। इसमें क्या है, बच्चे मतलब जो पिक्चर बने हुए हैं और बच्चों को पढ़ने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा, तो बच्चों को पिक्चर के थ्रू वर्ड भी याद रहेंगे, जिससे कि बच्चे को जब हम वर्कशीट पे सिलेबस जब भी करवाएंगे तो उस पे बच्चा जो है बिना देखे भी लिख सके। और रिवीजन एक्सरसाइज करवाने के लिए हम इस तरह से मिलते जुलते शब्द या फिर पिक्चर के थ्रू पिक्चर बना के देंगे, या फिर शब्द आगे पीछे अक्षर करके और बच्चों को सही करने के लिए देंगे, जिससे कि बच्चे को
हर मात्राओं का रिवीजन होता जाए। इस तरह से हम छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द में भी, जैसे इसमें क्या है, हमने बिना मात्रा का शब्द है और इसमें बच्चे को मात्रा लगाकर पूरा करना है। जैसे सुख, गम सम है, इस पे गा और सा पे मात्रा लगा के गुम सुम, मुकुट, पुरुष, इस तरह से बच्चे को मात्रा लगा के शब्द पूरे करने हैं। अब ऊ की मात्रा वाले शब्द जैसे फूल, भालू, चूहा, इस तरह से बच्चों को रीड करके, मतलब कि जब बच्चे को बोलेंगे, कभी हम डिक्टेशन बोलते हैं तो बच्चे को बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से जब भी बोलते हैं तो बताते हैं कि जैसे देर तक निकलने वाली मात्रा, जैसे बड़े ऊ की मात्रा को हम देर तक बोलेंगे, जैसे दूध, चूड़ी, इस तरह से बच्चे को लिखने में भी हेल्प होती है। और फिर शब्द रीड करवाते हैं, धूप, राजू, बदबू, पालतू, एंड फिर उसके बाद पैराग्राफ पे आते हैं, जैसे सूरज चमका, धूप निकली। इसमें क्या है, जो हम पीछे मात्राएं क्लियर करते हुए आए हैं उसके बाद अब ये मात्राएं रीड करेंगे। ऋषि की मात्रा वाले शब्द जैसे तृण, हृदय, मृग, ग्रह, वृक्ष, इस तरह से हम बच्चों को ऋषि की मात्रा वाले शब्द रीड करवाते हैं। एंड उसी तरह से जैसे शब्द एंड फिर पैराग्राफ, एक महान ऋषि थे। बच्चों को पैराग्राफ रीड कराने के बाद फिर इसमें जो मात्राएं नहीं लगी हैं इस पर मात्राएं लग के शब्द पूरा करते हैं। फिर खाली जगह भरें, बच्चे को पैराग्राफ अच्छे से रीड करवाकर फिर इसके फिलअप कंप्लीट करवाएंगे। एक ही मात्रा वाले शब्द जैसे केला, रेल, खेल, सेब, इस तरह से सब बच्चे को रीड करवाना है। एंड उसके बाद शब्द देश, बेला, बेसन, नवेली, इस तरह से बच्चे को एक एक शब्द रीड करवाकर फिर पैराग्राफ रीड कराएं। बाद उसी तरह से बच्चों को एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएं। अलग भी आप बच्चे को हर दिन टेस्ट लेके रिवीजन करवा के एक्सरसाइज एक एक मात्रा को क्लियर करके करवाएं। फिर एक ही मात्रा वाले शब्द जैसे पैर, बैल, पैसा, थैला, मैना, इस तरह से शब्द रीड करवाएं। उसके बाद शब्द, फिर पैराग्राफ एंड एक्सरसाइज, इस तरह से बच्चों को अलग भी पिक्चर बना कर दें जिसमें बच्चे को लिखना है मात्रा, हर मात्रा का शब्द बच्चे पहचान के लिख सकें। बात करते हैं ओ की मात्रा वाले शब्द जैसे घोड़ा, मोर, झोला, धोबी, इस तरह से बच्चे को यहाँ तक शब्द एक एक रीड करवा के, ये तो पिक्चर के थ्रू बच्चा पढ़ भी लेगा, इसमें थोड़ा रीड करवाना है जैसे मोर, घोड़ा, कोट, टोनी, और फिर पैराग्राफ रीड करवाएंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। इस तरह से बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स देंगे और इसमें जो सही शब्द है उसको छांटकर इसमें लिखवाएंगे। जैसे उसके बाद अ की मात्रा वाले शब्द जैसे बिछौना, कौआ, नौका, पौधा, लौकी, इस तरह से अ की मात्रा वाले शब्द कंप्लीट करवाएंगे। फिर उसके बाद शब्द एंड पैराग्राफ क्लियर करवा के और फिर मिलते जुलते शब्द नौका, मौका, मौन, वॉन, इन अक्षर को सही शब्द बनाकर लिखें। इस तरह से थोड़ा गलत शब्द है और इनको सही करके लिखना है। यहाँ बात करते हैं अनुस्वार अंक की मात्रा वाले शब्द जैसे डंडा, हंस, शंख, घंटी, इस तरह से ये है अंक की मात्रा वाले शब्द। उसी तरह से बच्चों को ये शब्द एंड एक्सरसाइज, इन्हें हम अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द कहेंगे। और जो चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं इन्हें हम अनुनासिक शब्द भी बोलते हैं जैसे ऊंचा, ऊंट, दांत, सांप। अनुस्वार एंड अनुनासिक शब्द वो हम फर्स्ट क्लास में बताएंगे जब बच्चों को कैसे रीड करवाएंगे। इस तरह से रीड करवा के बच्चों को एक्सरसाइज क्लियर करवाएं। रा की मात्रा जैसे मार्ग, बर्फ, बर्तन, दर्पण, इस तरह से बच्चों को ये शब्द हो गए। उसके बाद जो रेफ पदेन की मात्रा है जैसे ड्राइवर, रेफ पदेन मात्रा वाले शब्द जैसे ड्राइवर, ग्रह, फ्रॉक, प्रहरी, ट्रक। ऋषि की मात्रा भी कई तरह की होती है जैसे वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद ये अर्धराप पदेन की मात्रा है और ये अलग अलग तरह के शब्द हैं जिसमें बच्चे को पहचानने होंगे कौन से ऋषि की मात्रा वाले शब्द हैं। पदेन एंड अर्धरा की मात्रा वाले शब्द बच्चों को क्लियर करवाएं।
फिर आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन पर। इस तरह से जो आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं ये, जैसे बच्चा, मच्छर, राज्य, पक्का, इस तरह से जो शब्द होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं 12 खड़ी। इसमें यह है का से आ तक की सारी आ से आ तक की जो भी मात्रा है हर तरह की क्लियर करवाएं।